6 जुलाई सन 2024 उत्तर प्रदेश गाजीपुर के एक गांव में एक ऐसा हादसा पेश आता है जो पूरे गांव वालों को हिला के रख देता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका अपना ही बेटा अपने पूरे परिवार को मार डालेगा। ये केस काफी डिस्टर्बिंग है। अगर आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को ना देखें, और अगर नहीं तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन घर पे सब मौजूद थे, मगर उनका छोटा बेटा घर पे मौजूद नहीं था। वो पार्टी में गया था। गांव में से पार्टी वगैरह होते, नाच गाना होता है, वो उस टाइप के माहौल में गया हुआ था। और कुछ घंटे मजे करने के बाद जब ये नाच गाना हल्ला गुल्ला खत्म होता है तो आशीष अपने घर को वापस चल देता है। और जब आशीष अपने घर पहुँचता है तो तब तक उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। उसके पूरे घर वालों को किसी ने मार दिया था, वो भी बहुत बेदर्दी से। जैसे ही आशीष घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उसकी मदर और उसके फादर दोनों की डेड बॉडी जो है वहाँ पर पड़ी हुई है दरवाजे पर। और वो इस नज़ारे को देखने के बाद काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, काफी शोर मचाने लगता है। वो अपने होशो हवास को खो देता है। पर उसको ये ख्याल आता है कि उसका बड़ा भाई भी यहाँ पर मौजूद था, घर में मौजूद था। तो जैसे ही वो आगे कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका बड़ा भाई भी अब इस दुनिया से जा चुका है। उसका भाई, उसकी माँ, उसके पिताजी, इन सब किसी ने मार दिया था, उनका गला काट दिया था। और इन सब चीजों को देखने के बाद वो काफी ज्यादा रोता है, काफी तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगता है। और इसकी आवाज को सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। और जब सब लोग आशीष से पूछने की कोशिश करते हैं कि ये किसने किया, ये क्या माजरा है, तो आशीष के हालात पहले से बहुत खराब थे और वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, बहुत तकलीफ में था। इसी दौरान वो बेहोश हो जाता है और फिर गाँव वाले पुलिस वालों को बुला लेते हैं। और जब कुछ घंटों के बाद आशीष को होश आता है तो पुलिस वालों से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। आशीष के हालात बताने वाले नहीं थे, वो काफी ज्यादा रो रहा था। मगर आशीष के हालात बताने वाले नहीं थे, वो काफी ज्यादा रो रहा था। उसे काफी दुख और तकलीफ था कि उसके पूरे परिवार को किसी ने मार डाला है। और पुलिस वालों को आशीष से कोई भी जानकारी नहीं मिली क्योंकि उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा था, तो वो पुलिस वालों को क्या ही बताता। और इसी दौरान गाँव वालों को ये ख्याल आता है कि आशीष का बड़ा भाई भी था जो यहाँ पर मौजूद नहीं था। और आशीष के बड़े भाई के अपने घर वालों से कुछ अनबन चल रही थी, तो इसी वजह से उनके गांव वालों ने ये सोचा कि इसके बड़े भाई नहीं, इनके परिवार को, मतलब अपने परिवार को मारा होगा। और बहुत सारे गांव वाले मिलकर सब आशीष के बड़े भाई के घर चले जाते और उसको काफी पिटाई लगाते, उसे काफी मारते और कहते तुमने ही अपने घर वालों को मारा है। पर यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और आशीष के भाई को बचा लेती है। इसके बाद आशीष के भाई को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे पूछताछ किया जाता है कि वो इस वक्त कहाँ था, क्या कर रहा था। और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि राम प्रकाश मतलब जो आशीष का बड़ा भाई है उसने कुछ भी नहीं किया है। और आशीष के जो बड़े भाई ने वो ये भी बताते हैं कि उनको किन लोगों पर शक है। तो पुलिस उन 5 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इन 5 लोगों को भी अरेस्ट कर लेती है और इनसे भी पूछताछ करती है, मगर पुलिस वालों को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। और इसी दौरान पुलिस वाले इन तीनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देते हैं ताकि पता चले कि हुआ क्या था। और इस रिपोर्ट से शायद उनको कुछ क्लू मिल जाए कि कौन कातिल है और किसने इनको बेरहमी से मारा है। जब इस घर का छोटा बेटा थोड़ा संभलता है, आशीष जब थोड़ा संभलता है, तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे और क्या हुआ था उस रात को। तो आशीष पुलिस वालों को बताता है कि 6 जुलाई की रात को उसका पूरा परिवार एक पार्टी में गया हुआ था, जो गांव में ताश वगैरह होता है उस टाइप की पार्टी में गया हुआ था। और वहाँ पर सब मिलके एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर के बाद जब यहाँ पे वो मजे वगैरह कर लेते तो वो सारे परिवार, सारे घर वाले एक साथ वापस अपने घर को आ जाते हैं और वो सोने की तैयारी करते हैं। और बाकी इन सब के सो जाने के बाद आशीष वापस से उठता है और जहाँ पर डांस हो रहा था वहाँ पर वो चला जाता है देखने के लिए 1 बजे के दौरान। और नाच गाना, डांस वगैरह देखने के बाद वो काफी इंजॉय करने के बाद वापस अपने घर आता है। और अपने घर पे आकर वो देखता है कि उसके पिताजी, उसकी माँ और उसके भाई को किसी ने बेदर्दी से मार डाला है। तीनों विक्टिम के गले पर वार किया गया था, गले पे छुरी मारकर उनको मार दिया गया था। और ये सब चीजें आशीष मीडिया वालों को भी बताता है। पता नहीं सर, मतलब हम लोग रात में ना गए थे नाच देखने के लिए, तो सब फिर पापा बुला के ला दिए। तो हम लोग घर पे थे तो मैं चोरी फिर दोबारा चले गए। तो फिर जब आए तो देखे तो ये सब। और ये सारी चीजें और ये जो इवेंट्स ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसने इस इवेंट का प्लान किया था, उसके पास भी जाया जाता और उससे पूछा जाता है। तो उस बंदे ने पुलिस वालों को उस टाइम की वीडियो भी दी जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह चला था ना उस टाइम की। तो फिर पुलिस इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करती है और जैसे आशीष ने बताया था बिल्कुल वैसे ही था उस वीडियो में। जैसे सबसे पहले वो अपने घर वालों के साथ आया था इस इवेंट में और इसके बाद वो सब वापस चले जाते हैं। और फिर वापस रात के 11 बजे या 12 बजे वो वापस आता है इस इवेंट के दौरान। इस वीडियो में सब कुछ बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा था जैसे आशीष ने बताया था।
मगर पुलिस वाले एक चीज नोटिस करते हैं, वो ये नोटिस करते हैं कि जब आशीष पहले अपने घर वालों के साथ आया था तो उसने अलग कपड़े पहने हुए थे, और जब वो वापस रात के 11 बजे आता है तो उसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पर पुलिस वालों को कुछ शक होता है, और उसके बाद पुलिस वाले आशीष से दोबारा पूछताछ करते हैं और काफी प्यार से कहते हैं कि जब तुमने पहले कपड़े पहने हुए थे तुमने वो चेंज क्यों किए? तो आशीष कहता है वो मेरे नए कपड़े थे, तो इसीलिए मैं वापस घर आने के बाद उस कपड़े को बदल लेता हूँ, जैसे नॉर्मल घर की ड्रेस होते हैं वो पहनकर वो सो जाता है। वो पुलिस वालों को ये बताता है, और उसके बाद आशीष ने जो जो किया वो पुलिस वालों को पता ही था। मगर पुलिस वाले काफी चालाक थे, तो पुलिस वालों ने ये कहा जो तुमने पहले नए कपड़े पहने हुए थे वो हमें देखने हैं, वो लाकर हमें दिखाओ। मगर अब आशीष के पास वो कपड़े नहीं थे। मगर क्यों नहीं थे? आखिर आशीष ने उस कपड़ों के साथ क्या किया? पुलिस वाले अब उससे सख्ती से पूछताछ करने लगते हैं कि उनको वो कपड़े देखने हैं। वो आशीष पुलिस वालों को काफी गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर वो हार जाता है, वो डर जाता है। आशीष बताता है कि उसने उस रात को क्या किया था। जब आशीष सबसे पहले पुलिस वालों को ये बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता था, वो एक लड़की को प्यार करता था, और आशीष उस लड़की से शादी करना चाहता था। उसने उसको मोबाइल भी गिफ्ट किया था, और ये सारी बातें दोनों लड़का लड़की के घर वालों को पता चल जाती है, और लड़की के घर वाले और लड़के के घर वालों में काफी लड़ाई होती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो, वो दोनों राजी नहीं थे। तो इन दोनों परिवार में लड़ाई होने के बाद लोगों को यही लगता है कि अब ये दोनों सुधर जाएंगे और अब ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, मतलब प्यार वगैरह में नहीं पड़ेंगे। मगर आशीष अपने घर वालों को यही कहता था कि मुझे इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार है, उससे मोहब्बत करता है वो, और वो यही चाहता था कि वो उससे शादी कर ले। मगर आशीष के घर वाले राजी नहीं थे। वो यही कहते थे अगर तुम इसे शादी करोगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी, क्योंकि गांव की सारी लड़कियां तुम्हारी बहनों की तरह है। वो ये समझते थे, और आशीष को भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। मगर आशीष पर तो प्यार का भूत सवार था, वो इनकी बातों को नहीं समझ रहा था और इनको अब अपना दुश्मन समझने लग गया था। आशीष अभी से 16 साल का था और उसकी भी शादी हो भी नहीं सकती थी लॉ के हिसाब से। और अब आशीष अपने घर वालों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। खैर, अगर वो इस लड़की से प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था, तो वो उसे लेकर भाग भी सकता था। अपने ही घर वालों को मारने की क्या जरूरत थी? ये मुझे समझ में नहीं आता। लोग कैसे ही किसी के प्यार में इतना पागल हो सकते हैं कि वो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। और अब आशीष बाजार जाकर एक कुकरी खरीदता है। ये काफी तेज धार होती है, चाकू की तरह होती है, मगर बड़ी होती है और काफी तेज धार होती है। किसी को भी इससे आसानी से मारा जा सकता है। तो इसे तेज धार वगैरह करवा कर वो छुपाकर इसको अपने पास रख लेता है, और वो मौके की तलाश में रहता है कि कब उसे मौका मिले और वो अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को मार डाले। और 6 जुलाई की रात आशीष को मौका मिल जाता है, जब वो उस इवेंट से वापस आते हैं और घर वाले सारे सो जाते हैं। तो आशीष सबसे पहले इस कुकरी से अपनी माँ को मारता है और उनके गले को काट देता है, और उसके बाद थोड़े ही दूर पर उसके फादर सो रहे थे, वहाँ पर जाता है और अपने फादर के गले पर भी ये कुकरी मारता है। मगर वो अपने बचाव के लिए उठ जाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और वो दोबारा उनके सर पर और गले पर मारना शुरू कर देता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। और अब अपने ही माँ बाप को बेरहमी से मारने के बाद वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर उसका भाई सो रहा था, और यहाँ पर आशीष अपने भाई के गले में भी वो कुकरी मार देता है। और उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो अपने भाई के गले पे लगे तार चाकू मारता ही रहता है, मारता ही रहता और मारता ही रहता। हालांकि वो मर चुका था, मगर फिर भी वो उसको मारता ही रहता है। और इस दौरान उसके नए कपड़े में भी काफी खून लग गया था, तभी वो इस नए कपड़े को उतार देता है और चेंज करता है और फिर उसको खत्म कर देता है, जला देता है। और इस दौरान उस पर कोई शक न करे वो वापस उसी इवेंट में चला जाता है। मगर पुलिस वाले की होशियारी की वजह से वो पकड़ा गया। आशीष काफी दिनों से प्लान बना रहा था और उसने प्लान को अच्छे से अंजाम भी दे दिया, मगर एक वीडियो की वजह से वो पकड़ा गया। कोई कितना भी बड़ा जुर्म कर ले, कोई कितना भी बड़ा गलत काम कर ले, वो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और ऐसे ही आशीष के साथ हुआ, वो भी पकड़ा गया। उसने प्लान तो काफी बनाया था, मगर एंड में जाकर वो पकड़ा गया। और अपने प्यार को पाने के लिए वो इतना अंधा हो गया था कि उसने ये भी ना देखा कि वो अपने ही परिवार वालों को, अपने ही माँ को, अपने ही बाप को, अपने ही भाई को वो अपने हाथों से मार रहा है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इन चक्करों से बहुत ज़्यादा दूर रहें। पीस आउट।